नंदिनी तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ नंदिनी। लेकिन कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को धोखा देते रहते हैं। इस घर में मैं भी रहता हूं, इसलिए आइंदा से नंदिनी से मिलने आप यहां मत आइएगा, क्योंकि नंदिनी को तकलीफ देने वाला कोई भी इंसान, भले वो मैं ही क्यों ना हूं, मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। जब भी आपको अपने से दूर पाती हूँ तो मन बहुत घबराने लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं आपको खो ना दूं। उसने विजया के साथ 8 साल बिताए, हर साल के 52 हफ्ते, हर हफ्ते के 7 दिन, हर दिन का 24 घंटा। अब लगाओ हिसाब कि कब से वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, अपने परिवार का सुख दुख दोनों मिलकर बांट रहे हैं, और तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा। बताओ नंदिनी, इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगे? अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा इरफान, लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। कमाल है नंदिनी, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? नंदिनी, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है, क्या पहचान होगी तुम्हारी? लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे, और समाज में पत्नी की इज्जत होती है नंदिनी, एक रखेल की। Stop it, इरफान! Just stop it! नंदिनी, देखो इरफान, तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो मैंने वो हक दे दिया तुम्हें, लेकिन अक्षय, तुम्हें अक्षय की इंसल्ट करने का हक किसने दिया? बताओ। लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। पागल हो नंदिनी, और मैं इलाज के बहाने ही सही, लेकिन अक्षय से ज्यादा तो मेरे साथ वक्त बिताया है तुमने। मुझे अक्षय से जलन नहीं होती, लेकिन हाँ, जितना तुम अक्षय के लिए पागल हो ना, उससे कहीं ज्यादा। I love you, Nandini, and I really do. हाँ अक्षय, माँ कह रही थी कि उनके लॉयर ने उन्हें एडवाइस किया है कि वो अपने बैंक अकाउंट के लिए एक नॉमिनी अपॉइंट करने से बेटर है कि एक जॉइंट अकाउंट होल्डर बना ले। इसीलिए उन्होंने कुछ पेपर्स दिए साइन करने के लिए। हम दोनों को वो अपना जॉइंट अकाउंट होल्डर बनाना चाहती हैं। मैंने माँ से तो कह दिया है कि मुझे पेपर साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्षय भी करेंगे या नहीं ये उनका फैसला है, इसलिए मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी। बस अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, कि जब तक तुम ये फैसला नहीं लेते ना अक्षय, मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं। अक्षय, मुझे लगता है कि आपको भी साइन कर देना चाहिए। वैसे भी माँ को अपने बैंक की फॉर्मेलिटीज हैंडल करने में काफी टेंशन हो रही है। हम दोनों उनके साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर बन गए तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, कल शाम तक विजया दीदी का फोन आबाया को आ जाना चाहिए, वरना आपका और आपके माशूका का जो फोटो है मेरे पास, उसे भेजने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। विजया, अम्मा जी हम दोनों को क्यों जॉइंट होल्डर बनाना चाहती हैं उस अकाउंट में? मेरा कहने का मतलब है अभया और रतन भी उनके बेटी दामाद हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें उन दोनों को, रतन को अब माफ कर देना चाहिए। अभया और रतन को नर्सिंग होम का कैफे दोबारा चलाने दो प्लीज। अक्षय, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि इट्स इम्पॉसिबल अक्षय। विजय, मैं जानता हूं कि रतन ने जो किया वो गलत किया, पर वो माफी भी तो मांग चुका है ना। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों के पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है। अपना गुजर बसर कैसे करते होंगे वो? उस बेवकूफ रतन की गलती की सजा तुम अपनी बहन अभया को क्यों देना चाहती? मैं गिल्टी फील करता हूं। आई फील गिल्टी कि हम इस मुकाम पर हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं और नहीं कर रहे। अभया तुम्हारी छोटी बहन है, खून का रिश्ता है तुम्हारा उससे, और ऐसे रिश्ते इतनी बेरहमी से तोड़े नहीं जाते विजया। आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट कॉल अभया और उसको बोल दो कि कैफे का कॉन्ट्रैक्ट तुम उसे वापस दे रही हो। आई मीन कैफे चलाने को दे रही हो। जस्ट सी। आई लव यू नंदिनी। तुम हमेशा से मेरी थी और मेरी ही रहोगी। अक्षय, 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 निलेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अक्षय? मैं वो मेरी मौत के बाद तुमने विजया से शादी की ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। अगर तुम तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अरे पूजा करती है तुम्हारी विजया, भगवान बना रखा है उसने, और तुम उसी के पीठ पीछे इसके साथ। निलेश, तू जानता है नंदिनी मेरा प्यार थी, प्यार है। विजया मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। जिम्मेदारी? विजया को प्यार भरी खुशहाल जिंदगी का सपना दिखाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना, इसे जिम्मेदारी कहते हो तुम? और नीति, मेरी बेटी का पापा बन के बैठा है ना, लाडली है ना वो तेरी, उसे जरा सी खरोच भी आती है तो दर्द तुझे होता है ना। क्या होगा उसका जब उसे पता चलेगा कि तू उसके मां को धोखा दे रहा है? कभी सोचा है? और नंदिनी, तुम्हारा प्यार, उससे अलग होकर तुमने अपने प्यार की आहुति दी है। कम से कम ये बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। यह दोहरी जिंदगी जीना बंद करो और सही मायने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। भूल जाओ अपने अतीत को हमेशा हमेशा के लिए। भुला दो नंदिनी को। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अक्षय। मेरे लिए मेरी जिंदगी सिर्फ आप भुला दो नंदिनी को। करोगी मुझसे शादी? मेरा सब कुछ हो। भूल जाओ नंदिनी को। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अक्षय। मेरे लिए मेरी जिंदगी सिर्फ आप। भुला दो नंदिनी को। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अक्षय। मेरा सब कुछ हो। करोगी मुझसे शादी? मेरे लिए मेरी जिंदगी भूल जाओ नंदिनी को।
क्या? अक्षय ने ऐसा कहा? हाँ, देखिए ना माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अभया की हेल्प करूँ, लेकिन माँ अगर अभया को मैंने ये कैफे का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दे दिया तो रतन फिर से नर्सिंग होम आना शुरू कर देगा। और पता नहीं, मुझे उसकी शक्ल से ही ना बहुत एलर्जी सी है। उससे तो मुझे भी एलर्जी है। मेरी समझ में नहीं आता कि अभया ने ऐसा क्या देख लिया उसमें जो उससे प्यार किया। लेकिन बेटे जरा देखो, अक्षय की इस सोच के पीछे आखिर है क्या? तुम जरा सोचो, अक्षय को अभया की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारी छोटी बहन है। शादी के इतने सालों बाद मुझे लग रहा है कि अब तुम दोनों अपने बीच की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे हो। इसे भी उसी का एक हिस्सा समझो। अक्षय की बात मान लो, मना मत करो उसे बेटे। दे दो ना अभया को ये कॉन्ट्रैक्ट। माय गॉड, अक्षय, ये फोटो कैसे टूट गई? मैंने तोड़ी, मैंने। पर क्यों? अक्षय, अब ठीक तो है? क्यों इंटरफेयर करता है मेरी लाइफ में बार बार? क्यों याद दिलाता है मुझे गुजरे हुए दिनों की? मैं भूल जाना चाहता हूं सारे दिन विजया, लेकिन इसकी ये तस्वीर मुझे इसकी याद दिलाती रहती है। विजया, ये तो एक न एक दिन होना ही था। जब तक ये तस्वीर यहाँ पे थी, तुम नीलेश को कभी भी पूरी तरह से भुला नहीं सकती थी। और इसे देखकर जब नीति अक्षय से सवाल पूछती थी ना, मेरा तो दिल कांप जाता था बेटे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने मेरी फरियाद सुन ली। अब जिस तरह से नीलेश तुम दोनों की जिंदगी से चला गया है, अब वैसे ही धीरे धीरे उसकी यादें भी चली जाएंगी। रहने दे बेटे, मैं यहां साफ कर लूंगी। तू जा अक्षय के पास। आपको नर्सिंग होम नहीं जाना? विजया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। विजया, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं विजया।
तुम्हारे साथ बहुत गलत। अक्षय, नहीं, आप तो कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। बस चलिए, जल्दी जाके तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग नानी। उठ गए आप? गुड मॉर्निंग। नीलेश अंकल की फोटो कहाँ गई? आपने ब्रश किया? हाँ। तो फिर चलो किचन में, दूध गर्म हो रहा है। पहले ये बताइए कि नीलेश अंकल की फोटो कहाँ गई? शायद तुम्हारे पापा लेकर गए होंगे फ्रेम चेंज करने के लिए। शायद या पक्का? ओहो, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे जानना है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि रात को सपने में मैंने नीलेश अंकल को देखा। नीलेश अंकल, पापा और मैं एक बाइक पे कहीं जा रहे थे। बाइक एकदम से ऐसे ऐसे हिलने लगी और जाके सीधा एक पेड़ को टकरा गई। मैं अचानक उठ गई। प्रिंसेस, पापा, मुझे बहुत डर लगा। अरे रोते नहीं है प्रिंसेस, डोंट क्राई। कभी कभी ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं, पर वो तो सपने होते हैं, सिर्फ सपने। ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। पक्का? पक्का। जब तक तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू पापा। प्रिंसेस, अब मैं दूध पी लूंगी। गुड गर्ल, चलो। अक्षय, आप ब्रेकफास्ट करने के लिए चलिए, मैं अभया को कॉल करके आती हूँ। यह दोहरी जिंदगी जीना बंद करो और सही मायने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। हेलो अभया, कैसी हो? दीदी, आज तुम नर्सिंग होम आ सकती हो मुझसे मिलने? ओह, वो मैंने जो जायदाद के हिस्से की बात की थी उसके लिए? दीदी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन आप मेरी मजबूरी जानते हो ना, हमारे हालात। अभया, मैं किसी और सिलसिले में तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कैफे चलाने की जिम्मेदारी तुम दोबारा संभाल लो। क्या आप मुझे? अभया, मेरा नहीं, ये अक्षय का फैसला है। अभया। जी दीदी, जीजा जी इंसान नहीं, देवता है हमारे लिए। मैं जल्दी आती हूँ आपसे मिलने। बाय। तुम्हारे जीजा जी देवता नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारे जीजा जी देवता नहीं है, बड़े देवता है। दादी, कम हियर, कम हियर, कम कम कम। इसमें ना, इस सब में मेरे कोशिशों का नतीजा है। वो कैसे? कैसे का क्या मतलब है? रात दिन पूजा पाठ जो करते रहता हूँ, हाँ, बड़े पापड़ बेले,
तब जाके तुम्हारे भगवान जी प्रसन्न हुए हैं, तब जाके मेरी ये प्रार्थना सुनी उन्होंने। और वैसे भी क्या है ना, उस भगवान ने मुझे एक ऐसा रेस का घोड़ा दिया है जो हर रेस सिर्फ मेरे लिए जीत रहा है। और अब तो मेरी लॉटरी भी निकल आई है। बड़े भगवान की कृपा है मेरे पे। जय हो जय हो जय माते देवी। थैंक यू नंदिनी देवी, ये आप ही का तो प्रसाद है ना। आप उस दिन मुझे थप्पड़ मारती और ना ये खजाना मुझे हाथ लगता।